जय हिंद दोस्तों, हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम SCF जो चैप्टर है महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं 2 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। उन सभी की लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सभी चैप्टर को देख सकते हैं ना। बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट पढ़ रहा है मैथमेटिक्स को, और बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। चलिए हम जो शेष प्रश्न रह गए हैं इस चैप्टर के, वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 1.2 2 के ऊपर बार लगा है गुणा 0.03 और 0.3 के ऊपर बार लगा है। पहली वीडियो में भी मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न बताए थे। तो एक प्रश्न यहाँ पे गुणा से रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे परीक्षा में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 पार्ट में इसको देखते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और बीच में गुणा है। पहले इस साइड के को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके के जब भी आए बार वाला, तो दशमलव के इस साइड है तो 1 प्लस अलग कर दें, बचा क्या 2 बार, तो 2 ऊपर लिखेंगे और जितने अंक पर बार लगा होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में अलग लिख दें और बीच में है गुणा। ठीक है, अब इसमें देखिए 0 दशमलव इस साइड है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कितना है 0.3 है। अब देखिए 2 अंक पे बार है ना, जितने अंक पे बार होता है उतने 9 नीचे लिखाएंगे, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दें। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 9 से 9 एकम 9 और 2 11/9। अब यहाँ पे देखिए 3/99। इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं जिससे कट रहा है वो काट देंगे। 3 से कट रहा है 3 3 9, 11 से कट रहा है 11 9 99। तो ऊपर कितना बचा दोस्तों 1, और नीचे 9 तिया 27, तो 1/27। लेकिन हमारा आंसर किस में है, दशमलव में है या फिर बार में आएगा। तो 27 इसमें भाग लगा लेते हैं। चलिए साइड में भाग लगा लेते हैं। 27 से 1 में भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले हम दशमलव रख देंगे, इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 10 में भाग नहीं जाएगा 0, फिर 0 बढ़ा ली। अब 27 का गुणा करें यहाँ पे, किससे ज़्यादा ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो। तो 27 का लगभग देखिए 30 है, लगभग 3 बार करें कितना आएगा, साइड में चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। 7 21 हसलाई 2, 3 दून 6 और 2 8 81 81। 4 बार करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 3 आएगा, कितना 81। कितना बचेगा यहाँ पर 9। ठीक है, 9 बचेगा, नहीं 9, और यहाँ पे 9 में से हट जाएंगे 1, 19 बचेगा। ठीक है, अब 27 का 19 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 1 0 यहाँ पे हम बढ़ा लें, क्योंकि दशमलव पहले ही लगा चुके हैं। तो 27 का 190 में भाग लगाना है। तो हम चेक करते हैं अपने मन से, देखें पहले 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी करेंगे। 8 से देखें, 8 7 56, असल आएगी 6 और 5 बचेंगे। 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने हो जाए 21, यहाँ पे 19 है। 8 भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 7 चेक करते हैं। 7 से 49, 4 बचेगा, 7 दूनी 14 और 4 जोड़ेंगे 18, यानी कि कम आएगा, 7 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रखें। 7 7 49, असल आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितने बचेंगे, 10 में से 9 जाएंगे 1, 8 में से 8 जाए, कितना बचेगा, कुछ नहीं 1 आ गया। अब देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा, फिर क्या रखेंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा 0 हो गई। अब इसमें 10 में भी नहीं जा रहा। ठीक है, देखिए सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हुई है। 1 बचेगा, भाग नहीं जा रहा है 1 में, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। 10 में भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा ली। ठीक है, फिर 1 0 और बढ़ा लें। ठीक है, अब 27 का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आएगा 81, कितना बचेगा 19, फिर वही अगेन, है ना। तो फिर 1 0 बढ़ा लेंगे 7 बार। तो कहने का मतलब क्या है, आप चाहें तो यहाँ पे देख के ही समझ सकते हैं आंसर कौन सा होगा। देखिए 0.37 बार, बस मैं पूरा भाग इसलिए बता रहा हूँ आराम से आपके लिए। यहाँ पे देखिए 0 3 7 0 3 7 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होता है, इसका मतलब क्या है,
0.037 रिपीट होता है, उस पर बार लगा देते हैं, तो आंसर हो गया डी वाला। जब परीक्षा में सॉल्व करें तो आपको इतना चेक नहीं करना है, बस आप देखें यहाँ पे 0.03 आ रहा है, तो 0.03 और ज़्यादा 3 अंक तक भाग दिया 7 है ना, फिर रिपीट तो होना ही है, बार लगा है। तो यहाँ पे 7 नहीं मिल रहा है ना, 0.36 है यहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर जल्दी से टिक कर देंगे। कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि रोहित ने 22.25 रुपये के 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि खर्च की, वो हमें बताना है। देखिए रोहित है, इसने टोटल 22.25 रुपये के है ना टिकट खरीदे, जिसमें कि कुछ 25 पैसे के हैं, कुछ 50 पैसे के, ऐसे करके उसने कुल टिकट 52 टिकट खरीदे। तो प्रश्न में पूछा है कि 50 पैसे के उसने कितने टिकट खरीदे, है ना, कितने टिकट खरीदे उसकी राशि हमें बताना है। मान के चलते हैं टोटल 52 टिकट हैं, टोटल टिकट कितने 52, मान के चलते हैं उसने 50 पैसे के एक्स टिकट खरीदे, तो 25 पैसे के कितने टिकट खरीदेगा। देखिए टोटल तो 52 टिकट है, 50 पैसे के हमने मान के चला एक्स टिकट खरीदे, तो 25 पैसे के यानी कि 52 में से इतने कम कर देंगे एक्स, यानी कि 25 पैसे के उसने इतने टिकट खरीदे। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे समझना, देखिए 50 पैसे वाला हम बात करें, एक्स टिकट है, एक टिकट की कीमत है 50 पैसे, तो एक्स टिकट की कीमत कितनी हो जाएगी 50x। बात क्लियर है। अब 25 पैसे के जो टिकट है, एक टिकट की कीमत है 25 पैसे, तो इतने टिकट की कीमत कितनी होगी, गुणा कर देंगे 25 से। इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही। जैसे हम बात करें कि 1 रुपये के, देखिए मैं बात यहाँ पे समझाता हूँ आपको। एक पेन की कीमत मान के चलिए 5 रुपये है, तो 5 के पेन की कीमत कितनी होगी, 5 गुणा 5 करेंगे, वही यहाँ पे बात कर रहा है। एक टिकट की कीमत है 25 पैसे है ना इसकी, तो इतने टिकट की कीमत कितनी होगी, इसमें इसका गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 50 पैसे के टिकट हमने एक्स मान लिए, तो 50 पैसे की कुल धनराशि और 25 पैसे की कुल धनराशि, इन दोनों को टोटल करें तो टोटल धनराशि कितनी होगी 22.25। अब यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे पैसे हैं तो ये पैसे में आई, यहाँ भी पैसे है, ये पैसे में, यहाँ ये रुपए हैं तो इसको पैसे में बदल लें, तो 100 से गुणा कर दें, क्यों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। चलिए 50x प्लस 25 का इसमें गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, वहाँ से लाई 5, 25 पंजे 125 और कितने 5 30, कितना 1300 माइनस 25x बराबर 100 का गुणा करेंगे, 0.2 अंक पीछे खिसक जाएगी 2225। अब यहाँ पे देखते हैं 25x और 50x कितना बचेगा, 25x 1300 उस साइड जाएंगे, 2500 से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस की संख्या उस साइड जाके क्या हो जाती है माइनस, 5 में से 0 जाएगी 5, 2 में से 0 जाएगी 2, और यहाँ पे 12 में से कितने 3 जाएंगे 9, 1 में से 1 जाए कुछ नहीं। x बराबर 25 गुणा में थे, ये भी भाग में आ जाएंगे, तो 25 यहाँ पे भाग में ले रहा है, 25 से काटे 25 तिया 75, कितने बचे 75 के बाद देखिए 92 में से 75 घटा दें, कितने बचेंगे 12 में से 5 जाएंगे 7, और यहाँ पे 8 से 7 जाएंगे 1, यानी 175 बचेंगे। तो 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 7 175। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 37, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि देखिए x बराबर आ गया 37, x हमने क्या माना है 50 पैसे के टिकटों की संख्या, 50 पैसे के हमने मान के चल देते टिकट है ना, टिकट कितने x है, तो 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय हुई। तो देखिए टिकट की संख्या आ गई 37 टिकट हैं, ठीक है। एक टिकट की टोटल 50 पैसे के 37 टिकट हैं, एक टिकट की कीमत है 50 पैसे,
तो इतने टिकट की कीमत कितनी होगी, 50 से गुणा करें। ये पैसे में आएगा, रुपए में बताना है तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा। 50 दूनी 100, 100 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचे 2 8 16, 1 बचेगा 2 5 10, यानी कितना आ गया 18.5 रुपये। तो ऑप्शन देखिए 18.5 रुपये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ई वाला उत्तर होगा। बात समझ आई। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन परीक्षा में जब आते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है ना। जो प्रश्न मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ इन्हीं की प्रैक्टिस करना, और मैं एक साथ जितने भी चैप्टर करा दिए अभी तक पीडीएफ डाल दूंगा, और आगे से भी रेगुलर पीडीएफ इसकी डालने की कोशिश करूँगा, है ना। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या कितनी है वो हमें बताना। अब इसमें समझना ध्यान से, गुणा इतने से करने कहा था उससे 0.72, लेकिन उसने गलती से 7.2 यानी बड़ी संख्या से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर जो सही उत्तर आना थी उससे अधिक आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या से गुणा करा है। तो प्रारंभिक संख्या बताना है। मान के चलते प्रारंभिक संख्या है x, ठीक है। इसमें गलती से उसने 7.2 से बड़ी संख्या से गुणा करा, जबकि गुणा किससे करना आती है इस संख्या में 0.72 से, है ना, किसी संख्या को। तो हमने वो संख्या x मान के चल रहे हैं ना। इसमें इतने से गुणा करना आती, लेकिन उसने 7.2 से गुणा कर दी, इससे इस बड़ी संख्या से गुणा करा है ना, तो ज़्यादा अंतर आएगा, यानी कि अधिक है। तो अधिक की जब भी बात कर, अधिक कम यानी कि अंतर, तो अंतर कितना है 2592। तो इससे इसको माइनस करना है। देखिए 7.2 से आप 0.72 को माइनस कर दें, 10 से 2 जाएंगे 8, 11 में से कितने 7 जाएंगे, 4 बचेंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो 6.48 x बराबर 2592। x बराबर निकालना है, तो 2592 बटे कितने हो जाएंगे 6.48, दशमलव हटाएंगे 2 अंक हैं ऊपर, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब हमें दिख रहा है किससे कट रहा है, 4 से ही काट दें, 2 से भी कट रहा है ना। 4 से लास्ट 2 डिजिट चेक कर सकते हैं, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 6 24, 1 बचा, 4 4 16, 3 बचे, 4 8 32, 4 से फिर कट जाएगा, 2 बचेंगे, नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 8। अब किससे कट रहा है, देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 से यहाँ से कटेगा क्या, 4 2 6 9, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 2 18, 9 3 27, 3 बचेंगे, देखिए 3 यहाँ पे और 5 और 54, 9 18 9 27, 9 चौक 36, 9 15 45, 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 9 4 36, और यहाँ पे कितने 2 जीरो ऑलरेडी बची थी। तो x बराबर कितना आ गया 400। तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी 400 होगी। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अंक से काट सकते हैं, 2 से पहले, 4 से, 3 से, जैसे भी कट रहा है। और काटने के नियम हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो विभाज्यता के नियम थे, वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको जो संख्या काटना है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है परीक्षा में आप कितने जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। अभी चूँकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं आराम से क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा, और आप जैसे प्रैक्टिस होती जाए उतनी आप फास्ट इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का वर्ग 2 संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। सवाल समझ में आया। किसी संख्या का वर्ग 2 संख्याओं यानी इसका और इसका, इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या बताना। मान के चलते हैं संख्या x है, उस संख्या का वर्ग, ठीक है, किसका, इस संख्या
और दूसरी संख्या, ठीक है, इन दोनों के वर्गों के वर्ग कर दिया, अंतर माइनस कर दिया, अंतर के बराबर है। किसी संख्या का वर्ग इस संख्या और इस संख्या दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है। चलिए अब यहाँ पे हम दिख रहा है, इसको a मान लें और इसको b मान लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा इजी हो जाएगा प्रश्न। क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, एक बार दोनों को प्लस कर लें और एक बार दोनों को माइनस कर लें, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, बीच में कुछ नहीं यानी गुणा रहता है। एक्स स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ लें, 5 2 7, 1 और 1 2, 0 और 5 5 और 6 दून 12 और 1 13, 135.27, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगी 5, 7 में से 6 जाएंगे 1। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है, सिंपल गुणा करना है, तो आप साइड में जल्दी से गुणा कर लें, अभी दशमलव को भूल जाएं। यहाँ पे 2 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंक बाद, टोटल 4 अंक बाद आंसर में आ जाएगी, है ना। 135.27 में 1503 का गुणा करना है। 3 7 21, असलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 3 5 15, असलाई 1, 3 3 9 और 1 10, असलाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, जीरो से करेंगे 5 बार 0, 1 2 3 4 5, 5 से करेंगे 5 7 35, हसलाई 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हसलाई 1, 5 25 और 1 26, हसलाई 2, 5 दिया 15 और 2 और 17, हसलाई 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। अब 1 से करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 7 2 5 3 1। यहाँ पे देखिए 1 आएगा 8, 5 दूनी 10, हसलाई 1, 7 3 10 और 1 11, हसलाई 1, 10 2 12 और 1 13, हसलाई 1, कितना हो जाएगा, 8 8 4 12 13, हसलाई 1, तो यहाँ पे 7 3 10, हसलाई 1 2, ठीक है। कितना आगे यहाँ पे गुणा करने पे आगे आप साइड में गुणा कर सकते हैं ना, गुणा करने में आप मिस्टेक मत करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना आया, 2 अंक यहाँ पे हैं, 2 अंक, 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है उस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, है ना। वह संख्या पूछी है ना एक्स, तो एक्स निकालना है। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब इसको यहाँ से सॉल्व करना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा समय लगाते हैं एग्जाम में ना, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भार निकालना है, तो भाग विधि से इसको भार निकालेंगे, ठीक है। 20 कितना है, 33.1081, दशमलव किस साइड पीछे से जोड़े बनते हैं, दशमलव उस साइड आगे से बनते हैं, ठीक है। अब भाग विधि से भार निकालना है, तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसका उसी में गुणा करें, इससे ज़्यादा ना हो। 5 लेंगे तो 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उससे छोटी 4 लेंगे, 4 4 16, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, गुणा करने में कितना आ रहा है 16, और 4 यहाँ भी प्लस करेंगे, समझना, 4 4 8। अब इसको इससे घटाएं, कितना आएगा 4। अब जब भी जोड़ा उतरेगा एक साथ उतरेगा, 33 उतरा। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखना है जिसका इस पूरे में गुणा करें इससे ज़्यादा ना आए या बराबर आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 5 40 है ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5 6 रखेंगे 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, 5 रखें तो 5 का इसमें गुणा भी करना पड़ेगा, 5 25, असलाई 2, 5 40 2 42, ठीक है। 425 सही आ रहा है, इसके लगभग है, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 425, और 5 यहाँ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे कितना बचेगा, 5 3 8 बचेगा, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 90। अब अगली बार में यहाँ पे देखिए दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, अब दूसरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है 10। अब यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ 0 भी रखते 1 भी रखते तो 810 से तो वैसे ही ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ज़्यादा हो रही है ना 0 रखने पे, तो यहाँ पे 0 रख दें और यहाँ भी 0 रख दें और अगला जोड़ा उतार लें, ठीक है। मैं आराम आराम समझा रहा हूँ ना, ऐसा मत सोचने लगना सर इतना टाइम लग रहा है प्रश्न में। प्रैक्टिस ज़रूरी है और टाइम नहीं लगता है, जब प्रैक्टिस होती है तो 1 डेढ़ मिनट में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
कुछ क्वेश्चन सेकंडों में बनते हैं, कुछ में मिनट लग जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मैथ्स में हमें धैर्य रखना पड़ेगा, परीक्षा में भी और परीक्षा से पहले भी। अब देखिए यहाँ पे कितना रखें, देखिए ऑलमोस्ट आपका आंसर आप चेक भी कर सकते, पहले आंसर ही देखिए 45.0, 45 कोई सा ऑप्शन ही नहीं, 45.0 आप इससे आगे सॉल्व भी ना करें तो आंसर तो निकल आया, लेकिन फिर भी देख लें हम, है ना। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखें जिससे इतना मिल जाए, लास्ट में 81 और पहले भी 81, तो 9 रखें, यहाँ भी 9, 9 9 81, ठीक है, फिर 0 9 9 81। तो जब तक शेषफल शून्य शून्य आए तब तक भाग देते हैं, जब शेषफल शून्य आ गया तो आंसर मिला आपको 45.09। देखिए हमने आंसर पहले ही बता दिया था। बात समझ आई या नहीं आई? अब मैं आपको हो सकता है इसी प्रश्न को बहुत जल्दी करके बता देता, लेकिन आपको समझ नहीं आता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बहुत आराम से आपके लिए समझा रहा हूँ। चूँकि आप कमेंट्स नहीं करते बहुत सारे विद्यार्थी, तो मुझे आइडिया नहीं लग पाता कि आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताया करें, जो भी आपके मन में डाउट हो, प्रश्न हो। मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी वो हमें बताना है। अब यहाँ पे समझना, 20 मीटर लंबा तो एक तार है ना, तार की टोटल लंबाई है 20 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक भाग की लंबाई जो है दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है ना। तो मान के चलते हैं एक भाग है x, दूसरा कितना होगा, दूसरे भाग की लंबाई का कितना है 2/3, यानी कि एक x है तो दूसरा इसका 2/3 होगा, ठीक है। एक टुकड़ा इतना, दूसरा टुकड़ा इतना, दोनों को जोड़ दें तो टोटल तो 20 मीटर ही है। बात समझ आई? 3 से गुणा करेंगे 3x और ऊपर 2x, कितना हो जाएगा 5x/3 बराबर 20। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5x बराबर 60, x बराबर 5 नीचे आ जाएंगे 60/5, 5 से काटे 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, तो x बराबर आ गया 12, एक आ गया 12, ठीक है। टोटल 20 है तो दूसरा कितना होगा, 12 घटा दीजिए 20 से, कितना आएगा 8। तो यहाँ पे पूछा है लंबे टुकड़ा, लंबा तो 12 मीटर वाला होगा, तो लंबे टुकड़े की लंबाई होगी 12 मीटर। समझ में आई? कोई समस्या यहाँ तक? चलिए देखिए, अब कुछ प्रश्न जल्दी भी बन जाते हैं, सेकंडों में आंसर आ जाएगा इसका, 20-30 सेकंड में आप जल्दी से आंसर ला सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी? देखिए रोज कितना दूध पी रही है, 1600 मिलीलीटर, और 4 सप्ताह में पूछे, 4 सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह यानी टोटल दिन कितने हो गए, 4 7 28 दिन। इतनी बात क्लियर है? रोज इतने मिलीलीटर। अब एक बात समझना, ऑप्शन में देखिएगा लीटर है, तो इसको पहले लीटर में बदल लें। हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से इसमें भाग लगा दें तो ये लीटर में बदल जाएगा। 2 से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो है, तो पीछे से 1 अंक का दशमलव, यानी कि जो टेरी है रोज़ 1.6 लीटर दूध पीती है, रोज़ एक दिन में इतना पीती है, तो 28 दिन में कितना पिएगी, गुणा कर देंगे इसमें, एक दिन में इतने लीटर, तो 28 दिन में 28 से गुणा कर देंगे, तो अभी दशमलव भूल जाइए, 8 में गुणा करेंगे, 16 8 128, 12 हासिल आएगी, 16 दूनी 32 और 12 कितना आएगा 44, 1 अंक बाद दशमलव, कितने लीटर आ गया 44.8 लीटर, इतना दूध पी जाएगी। ठीक है, आप पर डे कितना दूध पी सकते हैं मैक्सिमम, कमेंट से बताइएगा एक बार, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल है 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी मैं बताना। देखिए दो संख्या गुणनफल इतना है और एक संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है, मान के चलते एक x है तो दूसरी कितनी होगी
1/5, तो 1/5 है यानी कि बटा 5 हो गया। देखिए इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। इतनी बात समझ आई। तो एक इतनी है और दूसरी इतनी है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? गुणनफल कितना है प्रश्न में दिया है 008। तो ऊपर x का x में गुणा होगा x²/5 है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×40, पीछे से 3 अंक बाद 0.1 2 और पीछे से 3 अंक बाद। अब यहाँ पे देखें इसको दशमलव को हटाएं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 3, इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा किसका? 4/100 का। हम एक लाइन में भी कर सकते थे। 4 बाहर आएगा रूट से 2, 100 बाहर आएगा 10, 10 से इसमें भाग लगेगा, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.2। ठीक है, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या बताना है तो इसमें ध्यान देना, x बराबर एक संख्या हो गई 0.2 और दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें 5 से भाग लगाना है। छोटी तो भाग लगाएंगे वो वाली संख्या होगी ना। आप आंसर इसको टिक कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे, दशमलव बटाई नीचे क्या आ गया? 0। ठीक है, 1 से भाग लगाएंगे 2 से, तो 1/25, 25 से काटें। चलिए मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, 25 से काटें, भाग नहीं जाएंगे दशमलव 10, भाग नहीं जाएगा 100, 25 4 100। तो छोटी संख्या कितनी हुई? 0.04। बात समझ आई या नहीं आई? 2 आप लगा देंगे तो बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या देखिए भाग लग रहा है ना, एक संख्या x मानी, दूसरी x/5, तो जिसमें भाग लग रहा है वो छोटी होगी। तो जो उत्तर आए उसमें 5 से भाग लगा के आप बता दें, आंसर हो जाएगा। बहुत सी बार जल्दबाजी में हम आंसर इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा दशमलव भिन्न वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम HCF LCM वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। हम इसी तरह कंप्लीट चैप्टर वाइज आगे पढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। मैं PDF उस पर डाल दूंगा। ठीक है, और हमारी जो और सोशल मीडियाज़ हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम सरकार को बार बार बीच बीच में जगाते रहते हैं कि हमारे भाई बहन दोस्तों को रोज़गार के लिए जो अवसर हैं वो तो प्रदान करें, एटलीस्ट अच्छी भर्ती तो लाएँ। तो इसलिए ट्विटर पर भी हम ट्वीट करते रहते हैं, तो ट्विटर को भी फॉलो कर लेना। इंस्टा की लिंक भी है, फेसबुक पेज की भी है, तो सभी को फॉलो ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।